हेलो एंड वेलकम यू ऑल इन लर्न करो क्लास 11 एंड 12 और मैं हूँ श्रेया आपकी एजुकेटर। आज हम करने जा रहे हैं फ्लामिंगो बुक का चैप्टर नंबर 4 रेड ट्रैप बाय सेल्मा लेजरलॉफ। सेल्मा लेजरलॉफ एक स्वीडिश राइटर थी who was also awarded with the Nobel Prize for the work in literature. रेड ट्रैप स्टोरी के थ्रू ऑथर हमें बेसिकली दो बातें बताना चाहती है। इसेंशियल गुडनेस प्रेजेंट इन एवरीवन, यानी कि हर इंसान में कहीं ना कहीं छुपी हुई अच्छाई ज़रूर होती है। एंड सेकेंडली काइंडनेस एंड कंपैशन कैन चेंज एनीवन, यानी कि किसी के प्रति अच्छे व्यवहार से हम उस इंसान को ज़रूर बदल सकते हैं। बेसिकली यही तो हमारी थीम्स हैं। रेड ट्रैप सेलर, दिस स्टोरी रिवॉल्व्स अराउंड रेड ट्रैप सेलर जो कि पैसे कमाया करता था रेड ट्रैप्स को बेचकर। रेड ट्रैप यानी कि चूहेदानी, जो कि हम सभी के घरों में इस्तेमाल होती है चूहे को पकड़ने के लिए। ये रेड ट्रैप सेलर वॉज पुअर एनफ कि उसके पास इतने भी पैसे नहीं थे कि वो सामान परचेज कर सके जिनसे कि वो रेड ट्रैप्स बनाया करता था। तो इसके कारण वो बेगिंग किया करता था स्टोर्स में और फार्म्स में। नाउ दिस जॉब ऑफ सेलिंग द रेड ट्रैप्स, इनसे वो कुछ ज़्यादा पैसे भी नहीं कमा पाता था, इसलिए उसे छोटी मोटी चोरियां भी करनी पड़ती थी। एक बार जब वो सड़क से जा रहा था वो गहरी सोच में पड़ गया कि दिस एंटायर वर्ल्ड इज अ वेरी ह्यूज रेड ट्रैप। नाउ ही इज कंपेयरिंग द एंटायर वर्ल्ड टू द रेड ट्रैप। वो सोचता है कि जैसे कि रेड ट्रैप में रैट के लिए बेट ऑफर करी जाती है इन फॉर्म्स ऑफ अ चीज़, जिससे कि वो वहाँ पे आता है, इन द सेम वे द वर्ल्ड, द एंटायर वर्ल्ड इज ऑफरिंग मटीरियलिस्टिक थिंग्स लाइक फूड, क्लोथिंग, शेल्टर टू द पीपल, एंड एज सोन एज पीपल आर ल्यूर्ड, वो उसकी तरफ अट्रैक्ट हो जाते हैं, वो वहाँ आना चाहते हैं, ये सब अवेल करना चाहते हैं, वो इस दुनिया के रैट ट्रैप में फंस जाते हैं। देन एवरीथिंग कम्स टू एन एंड। देर शाम की बात है, जब वो ऐसे ही जा रहा था उसे रोड किनारे एक ग्रे कॉटेज दिखाई पड़ता है। वो वहाँ पे जाता है। एज इज अ वेगाबॉन्ड, ही इज नॉट, वेगाबॉन्ड का मतलब होता है अ पर्सन हु डज नॉट एज अ होम एंड ही कीप्स ऑन मूविंग फ्रॉम वन प्लेस टू अनदर। सो ही गोज टू दैट ग्रे कॉटेज, knocks the door and asks for the shelter for that particular night. वहाँ पे एक ओल्ड मैन दरवाज़ा खुलता है। नाउ दिस ओल्ड मैन इज हैप्पी टू हैव हिम होम। व्हाई इज दिस पर्सन हैप्पी टू हैव हिम होम? क्योंकि दिस पर्सन इज अ वेरी लोनली पर्सन। एंड व्हाई इज अ लोनली पर्सन? क्योंकि उसके पास ना तो वाइफ है ना ही चिल्ड्रन है। ही बेसिकली इज हैविंग नोबडी टू टॉक टू। तो उसे अच्छा लग रहा है कि उसके यहाँ कोई मेहमान आया है जिससे कि वो बातें कर सके। जैसे ही वो उसको अंदर आने को अलाउ करता है, वो फटाफट गैस पे, फायर पे रखता है पॉरेज और उसको सपर ऑफर करता है। सपर मीन्स बेसिकली डिनर होता है, लास्ट मील ऑफ द डे। उसके बाद वो उसको एक बड़ा सा पोर्शन देता है टोबैको का टू स्मोक। उसके बाद वो दोनों एक गेम खेलते हैं मेयोलिस का। मेयोलिस इज अ स्वीडिश कार्ड गेम। नाउ दिस ओल्ड पर्सन गेट सो मच फेमिलियर टू दिस रेड ट्रैप सेलर कि वो उससे अपने कुछ सीक्रेट्स भी शेयर कर लेता है। लाइक कि जब वो प्रोस्पेरस था वो राम्स टू आयरन वर्क्स में एक काम किया करता था एज ए क्रॉफ्टर। क्रॉफ्टर इज अ पर्सन हु वर्क्स ऑन ए रेंटेड फार्म। तो तब वो वहाँ से पैसे कमाया करता था। बट नाउ एज ही इज ओल्ड एनफ, वो पूरे दिन वहाँ पे काम नहीं कर सकता है। नाउ ही इज ओनिंग अ काउ। उसके पास एक काउ है जिसका वो मिल्क सेल करके क्रेमरी पे, क्रेमरी यानी कि एक दुकान जहाँ पे थिंग्स लाइक बटर, चीज़ आर मेड आउट ऑफ मिल्क, उनसे वो पैसे कमाता है। और अभी रिसेंटली उसने पैसे कमाए हैं कितने? 30 क्रोनर। क्रोनर इज स्वीडिश करेंसी। 30 क्रोनर के नोट्स जो कि उसने अभी कुछ टाइम पहले कमाए हैं। ये बताते ही वो अपनी सीट से उठता है। ही वॉक्स अप टू अ विंडो फ्रेम पे, वहाँ पे एक कील है, नेल वहाँ पे है, उसके ऊपर एक लेदर पाउच टंगा हुआ है। वो जाता है, उस लेदर पाउच को उठाता है और उसमें से 3 रिंकल्ड 30 क्रोनर नोट्स निकाल के लाता है। दिखाता है उसको उसकी आइज़ के पास लाके कि ये वो जो मैंने अभी रिसेंटली कमाए हैं, जिसके बारे में आपको मैं बता रहा था। अभी दिस पर्सन, दिस रेड ट्रैप सेलर बड़ा ही सोच में पड़ जाता है। व्हाई इज इज शोइंग मी? वो मुझ पर इतना विश्वास दिखा रहा है और इतने अच्छे से अपने सीक्रेट्स अबाउट मनी एंड ऑल सब बता दिया है। तो वो सोचता है ये मेरे साथ ऐसा क्यों कर रहा है, वो इतना अम्यूज क्यों है? बिकॉज जनरली जब वो किसी के यहाँ जाता था शेल्टर पूछने के लिए कि मेरे को शेल्टर चाहिए फॉर ए नाइट, पीपल उसको यूजुअली अनप्लीजेंट फेसेस से, मतलब नॉट हैप्पी टू हैव हिम होम, ऐसे वेलकम किया करते थे। बट दिस पर्सन, ये उससे जितने जनरसली अपना खाना शेयर कर रहा था, अपना टोबैको शेयर कर रहा था, प्ले भी कर रहा था उसके साथ मेयोलिस का गेम, उसी तरह उसने अपने सीक्रेट्स कहाँ काम किया करता था
और अभी उसने जो रिसेंटली कमाए हैं 30 करोड़ नोट्स, इनके बारे में भी उसे बताना तो बताना, दिखा भी देता है। खैर ये सब होने के बाद वो सो जाते हैं। अब नाउ अर्ली मॉर्निंग दोनों उठते हैं और अलग अलग अपने काम पे चले जाते हैं। जाने से पहले रेड ट्रैप सेलर उस मैन को थैंक यू बोलता है। थैंक यू बोलते ही वो दोनों अलग अलग जगह अपने काम पे चले जाते हैं। नाउ हाफ एन आवर बाद वो रेड ट्रैप सेलर वापस आता है लेकिन डोर के सामने नहीं। अब वो कहाँ खड़ा हुआ है? विंडो के सामने। विंडो के सामने वो वहाँ पे जो विंडो पेन होता है वहाँ से हाथ मारता है। उसे पता है ना लेदर पाउच कहाँ पे टंगा हुआ है, उस कील पे टंगा हुआ है, कौन सी वाली विंडो पे। तो वहीं से हाथ मार के विंडो को तोड़ देता है। वहाँ से हाथ अंदर डाल के लेदर पाउच निकालता है। अंदर हाथ डाल के लेदर पाउच में से 30 करोड़ नोट निकाल के केयरफुली अपनी पॉकेट में रखता है। लेदर पाउच को वापस उसी नेल पे यानी कि कील पे टंगा देता है और सोचता है अब चलते हैं यहाँ से। अब यहाँ से जाने के दो रास्ते हैं उसके पास। एक तो है हाईवे, जिसे वो चूज़ नहीं करता। क्यों? बिकॉज उसको डर है कि वहाँ पे अगर वो हाईवे से जाएगा तो उसके पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। इसलिए वो कौन सा रास्ता चूज़ करता है? फॉरेस्ट का, कि फॉरेस्ट में उसके पकड़े जाने के चांसेस ऑलमोस्ट निल हैं। तो उस फॉरेस्ट के रास्ते से जाने की सोचता है। जा रहा है, स्टार्टिंग में खूब अच्छा फील कर रहा है, आज एक बहुत स्मार्ट डीड करके आया है कि उसके पास उसने पैसे चुरा लिए हैं, कुछ दिनों तक उसे कोई काम करने की ज़रूरत नहीं है। अब ये बात उन दिनों की है, इट इज़ समथिंग लेट दिसंबर, क्रिसमस अराउंड, कि शाम होने लगती है, ठंड होने लगती है। वो चलता है, उसे रास्ता ही नहीं मिल रहा है। वो बार बार जा रहा है, बार बार सेम जगह पे आ जा रहा है, बार बार जा रहा है आगे, सेम जगह पे आ जा रहा है। बहुत ट्राई करता है रास्ता ढूंढने की, पर रास्ता नहीं मिल पाता। तब उसे दोबारा से अपना ही थॉट याद आता है कि ये पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है, पूरी दुनिया एक रेड ट्रैप है और मैं, रेड ट्रैप सेलर बोल रहा है, और अब मैं भी इस दुनिया के रेड ट्रैप में फंस चुका हूँ। और उसके लिए बेट क्या थी? उसके लिए बेट थी ये 30 करोड़ नोट्स। तो अब वो सोच रहा है मैं क्या करूँ। वो बहुत कोशिश करता है इधर उधर चलने की कि मैं चला जाऊँ, निकल पाऊँ, रास्ता ढूंढ पाऊँ, बट बहुत देर हो चुकी होती है। उसने कुछ खाया नहीं होता है, उसने आराम नहीं किया होता है, डरा हुआ होता है, ठंड हो रही होती है, वो बहुत थक चुका होता है और उसके वो लगता है कि नाउ माई टाइम हैव कम और अब मैं आई एम अबाउट टू डाई। वो बैठ जाता है ग्राउंड पे क्योंकि उसके पास बिल्कुल हिम्मत ही नहीं है चलने की। वहाँ पे बैठा हुआ है। अब सोचता है अब तो मुझे रास्ता भी नहीं मिल रहा और कोई होप ही नहीं दिख रही है। अपना सिर ज़मीन पे रख लेता है, वहीं पे लेटने की सोचता है बेसिकली। जैसे ही वो अपना सिर ज़मीन पे रखता है उसको पता चलता है, उसे वहाँ से एक थम्पिंग की आवाज़ सुनाई देती है। थम्पिंग क्या होता है? जब रेगुलरली लोहा पीटा जाता है ना, जो आवाज़ प्रोड्यूस होती है उसे थम्पिंग बोलते हैं। अभी उसको याद आता है रैम्स आयरन मिल्स के बारे में, जिसके बारे में उसने बताया था। उसको लगता है ये थम्पिंग की जो आवाज़ आ रही है, ज़रूर आसपास लोग हैं जो कि काम कर रहे हैं, तभी तो ये आवाज़ प्रोड्यूस हो रही है। वो अपनी सारी स्ट्रेंथ गैदर करता है और चलता है इन द डायरेक्शन जहाँ से कि आवाज़ आ रही है। चलता है वहाँ पे उसे एक आयरन वर्क्स की फैक्ट्री दिखाई देती है। वो वहाँ के अंदर जाता है कि उसको शेल्टर या कुछ भी हेल्प प्रोवाइड हो पाए। वहाँ पे कौन होता है? वहाँ पे होता है ब्लैकस्मिथ और उसका एक हेल्पर। नाउ दिस ब्लैकस्मिथ इज वेयरिंग लॉन्ग शर्ट एंड वुडन शूज़। लॉन्ग शर्ट एंड वुडन शूज़ बेसिकली आयरन वर्क में जो भी लोग काम करते हैं फैक्ट्री में, उनका ये प्रोटेक्टिव इक्विपमेंट होता है, लॉन्ग शर्ट एंड वुडन शूज़, जिससे कि वो अपने आप को सेफ गार्ड कर सकें। अब वो उसके अंदर बहुत सारी आवाज़ें हो रही होती हैं क्योंकि वहाँ पे काम हो रहा होता है। दिस ब्लैकस्मिथ और उसके हेल्पर बैठे होते हैं। पिग आयरन, पिग आयरन इज बेसिकली कच्चा फॉर्म ऑफ आयरन, क्रूड फॉर्म ऑफ आयरन। इसको आग में डाला होता है जिससे कि वो वहाँ पे मेल्ट कर पाए। वन बाय वन दोनों उठ के जा रहे होते हैं, उसे मिक्स कर रहे होते हैं। वहाँ पे इतनी फायर है, इतना सब कुछ हीट अप हो रहा है, तो पसीना बहुत आ रहा होता है, दोनों के बहुत पसीना टपक रहा होता है। ये खैर हमारा रेड ट्रैप सेलर अंदर जाता है, उनसे बोलता है कि क्या मैं आज रात यहाँ पे रुक सकता हूँ। और इनके लिए उसे देख के जज करना बहुत आसान होता है। लंबी सी दाढ़ी, बिग बर्ड, और उसके बाद गंदे फटे पुराने कपड़े और चेस्ट पे लटकता हुआ एक गुच्छा रेड ट्रैप्स का। वो समझ जाते हैं कि इस टाइप के लोगों को क्या चाहिए होता है, एक नाइट का शेल्टर। ब्लैकस्मिथ ज़्यादा बॉदर नहीं करता है। वो जैसे ही उसे बोलता है कि उसको शेल्टर चाहिए, वो उसको सिंपली सिर्फ ऐसे नोट करके बोलता है ओके यू मे कम इन। अब ये भी जो रेड ट्रैप सेलर है, ये भी कुछ बोलने की जहमत नहीं उठाता, चुपचाप जाता है और वहाँ पे लेट जाता है। यही चाहिए था ना उसको। नाउ नेक्स्ट, कुछ टाइम बाद वहाँ पे मिस्टर आयरन मास्टर आते हैं। मिस्टर आयरन मास्टर कौन है? ये है ओनर रैम्स आयरन वर्क्स के।
ये एक बहुत पंक्चुअल और ऑनेस्ट पर्सन है। पंक्चुअल इसलिए क्योंकि ये टाइम टू टाइम रेगुलरली अपनी फैक्ट्री को विजिट करा करते थे टू सी कि वहाँ पे सब काम अच्छा चल रहा है, और इनका मेन एम ये रहता था कि ये अपनी फैक्ट्री से बेस्ट क्वालिटी ऑफ आयरन को वहाँ से एक्सपोर्ट कर सके इनटू द मार्केट। ब्लैक स्मिथ तो बहुत इग्नोरेंट था, उसने सिर्फ उसको देखा, कुछ उससे बोलना भी नहीं चाहा और सिंपली उसे अलाउ कर दिया रह लो। बट दिस पर्सन मिस्टर आयरन मास्टर इज अ बिट डिफरेंट पर्सन। ये उस पर्सन के पास तक जाते हैं जो कि वहाँ सो रहा था। उसके सिर पर उसने एक हैट से अपना मुंह ढका हुआ होता है, उस हैट को हटाते हैं क्योंकि बहुत लेट हो रहा था, अंधेरा हो रहा था। रोशनी कितनी थी, वो फायर की जिसमें वो मेटल मेल्ट हो रहा था उसमें से उसे फेंटली उसका चेहरा दिखाई कर देता है। और मिस्टर आयरन मास्टर बोलते हैं, ओह इट्स यू नील सोलोफ। मिस्टर आयरन मास्टर को लगता है कि वो पर्सन जो वहाँ लेटा हुआ है वो उसका कोई ओल्ड एक्विंटेंस है। एक्विंटेंस मतलब जिसके साथ उसने पुराने टाइम में काम किया होता है, इनडायरेक्टली नोन या फ्रेंड या फिर हमारे कलीग जिसे हम बोलते हैं। तो वो बोलता है कि क्या ये तुम हो? ओ माय गॉड, ये सब कैसे हो गया तुम्हारे साथ? वो उससे अच्छे से बात करने लगता है क्योंकि उसे लगता है ये उसका ओल्ड फ्रेंड है। अब रेड ट्रैप सेलर बोलता है, मैं तो यहाँ पहली बार आया हूँ, मैं तो इस इंसान का नाम भी नहीं जानता, ये है कौन और ये मुझसे इतने अच्छे से बात कर रहा है। समझ वो भी चुका होता है कि ये मेरे को मिस्टेक कर रहा है अपने ओल्ड फ्रेंड में। वो कहता है कि अगर तुमने आयरन मास्टर बोलता है उसको कि अगर तुमने उस दिन अपनी नौकरी से रिज़ाइन नहीं किया होता तो फिर ये सब तुम्हारे साथ नहीं होता, और अगर मैं उस दिन वहाँ पे प्रेजेंट होता तो मैं तुम्हें रिज़ाइन ही नहीं करने देता। बट नेवरदलेस कोई बात नहीं, जो हो गया सो हो गया। अब मेरी वाइफ एलिजाबेथ जो कि गुजर चुकी हैं और मेरे जो बेटे हैं वो अब्रॉड में रहते हैं, मैं यहाँ पर अपनी एल्डर डॉटर के साथ जिसका कि नाम है एडला विलमेंसन के साथ रहता हूँ। और हम दोनों ये सोच रहे थे कि हमारे पास क्रिसमस सेलिब्रेट करने के लिए कोई है ही नहीं, हम दोनों ही हैं बस, तो अब तुम मेरे साथ मेरे घर चलो टू सेलिब्रेट क्रिसमस। ये सोचता है कि मैं अगर जाऊँगा तो मेरे पकड़े जाने के चांसेस बढ़ जाते हैं। ये कहता है नो नो इट्स ओके इट्स ओके। पहले तो वो उसे एंटरटेन कर रहा था, उसे लग रहा था वो उसे कुछ मनी वगैरह देगा क्योंकि वो उसका ओल्ड फ्रेंड है, बट वो तो और अच्छे से उसको बोल रहा था, तो मेरे साथ घर ही चलो, मेरे साथ ही रहना वहाँ पे क्रिसमस तक। अब वो उसको बार बार बोलता है कि तुम चलो तुम चलो तुम चलो, और वो मना करता रहता है कि नहीं नहीं आई एम ओके आई एम ओके आई एम ओके। वो सोचता है आयरन मास्टर कि शायद इसके कपड़े इतने बुरे हैं और ये इतनी सिचुएशन में है वर्स, इसलिए मेरे घर नहीं आना चाहता। उसे कंफर्टेबल करने के लिए आयरन मास्टर बोलते हैं कि मेरा घर इतना फाइन भी नहीं है कि तुम वहाँ नहीं आ सकते। बट रिपीटेडली रेड ट्रैप सेलर बोलता है नो नो इट्स ओके और मुझे यहीं रहने दो। आयरन मास्टर उसे मनाने की कोशिश तो बहुत करते हैं बट वो मानता नहीं, तो वो कहते हैं इट्स ओके। और फिर चाहते हुए कहते हैं उस ब्लैक स्मिथ को कि लगता है ये आज की रात तुम्हारे साथ यहीं गुजारना चाहते हैं। ये बोलते हुए वो हल्का सा एक वियर्डली स्माइल करते हैं, इससे कि ब्लैक स्मिथ को लगता है कि ये इसके लास्ट वर्ड्स नहीं हैं एंड देयर इज समथिंग हिडन इनटू इट। हाफ एन आवर बाद वहाँ पे एडला विलमेंसन आती है। एडला विलमेंसन वहाँ से एंटर करती हैं और उनके पीछे उनका एक हेल्पर होता है जो अपने हाथ पे एक फर कोट कैरी कर रहा है। एडला विलमेंसन ये कौन है? ये आयरन मास्टर की एल्डर डॉटर हैं। ये उसके पास जाती हैं, इतने में वो दोबारा सो चुका होता है, आया ही था सोने के लिए। वो उसके पास जाती है। एडला विलमेंसन को ऑथर ने डिस्क्राइब कर रहा है एज नॉट बीइंग वेरी ब्यूटीफुल, यानी वो काफ़ी ब्यूटीफुल तो नहीं थी, सुंदर तो नहीं थी, बट वो मॉडेस्ट थी और शाई थी। मॉडेस्ट का मतलब होता है हम्बल, मीन्स बेसिकली शी वॉज ए गुड पर्सन। वो जाती हैं पेडलर के पास जो कि रेड ट्रक सेलर है, उसको बोलती हैं कि मैंने सुना है, मुझे फादर ने बताया है कि आप आज रात यहीं पर रहना चाहते हैं। कैप्टन, कैप्टन कौन है? उसके फादर के फ्रेंड। वो उसको पूरी सिचुएशन अपने घर जाके अपनी डॉटर को एक्सप्लेन करते हैं और फिर उसे भेजते हैं कि वो उसे कन्विंस करके ला पाए। वो उसकी तरफ बहुत सिंपैथेटिक एटीट्यूड से देखती है। बट दिस गर्ल एडला विलमेंसन ये एक बहुत अच्छी ऑब्जर्वर है क्योंकि ये ब्लैक स्मिथ और जिसने कि उसकी तरफ देखने की जहमत भी ज़्यादा नहीं उठाई थी, और अपने फादर मिस्टर आयरन मास्टर की तरह जो कि उसे मिस्टेकन कर लिया थे फेंट लाइट में कि उनका ओल्ड एक्विंटेंस है, ये उसकी तरफ ध्यान से देखती हैं और उसको देखकर उन्हें जज करने की कोशिश करती हैं कि इस इंसान को देखकर ऐसा लग रहा है कि या तो ये कोई थीफ है जो कि कुछ चुरा के भागा है, या फिर ये कोई प्रिजनर है जो कि जेल से बच के भागा है। नाउ
लेकिन उसको उसकी सिचुएशन देख के और उसके फादर ने बोला था वो उसके ओल्ड फ्रेंड है, उसकी आंखें हैवी हो जाती हैं कि कैप्टन आप हमारे साथ क्रिसमस ईव के लिए हमारे घर चलिए। वो और उनको सिंपैथेटिक एटीट्यूड शो करने के लिए कहती हैं कि जैसे एज फ्रीली आप हमारे यहाँ तक आए थे, यहाँ तक उतना ही फ्रीली जब आप जाना चाहेंगे हम आपको उतना ही फ्री रखेंगे जाने के लिए, बट आप सिर्फ और सिर्फ क्रिसमस ईव के लिए हमारे साथ चलिए। ये इस बात को वो इतने अच्छे ढंग से, इतने सिंपैथेटिक हम्बल ढंग से उसको समझाती हैं कि जो रेड ट्रैप सेलर है वो उन्हें मना नहीं कर पाता। वो कहता है यस मैम मैं आपके साथ ज़रूर चलूँगा। ये बोलते ही वो उठता है, पीछे हेल्पर के पास जो फर कोट था वो उसे हैंड ओवर करता है। रेड ट्रैप सेलर उससे अपनी बॉडी कवर करता है। नाउ दे गोज टू द आयरन मास्टर हाउस। अब नाउ इट इज़ द इवनिंग बिफोर द क्रिसमस। वहाँ पे जो आयरन मास्टर है वो सोच रहा है, ही इज़ ईगर टू मीट हिज ओल्ड फ्रेंड, कि पता नहीं उसके साथ इतना क्या बुरा हो गया था जो उसकी ये हो गई ये हालत। और इतने में जब वो सब ये बातें कर रहा होता है अपने डाइनिंग एरिया में, जो एडला है वो टेबल लगा रही होती है फॉर द फूड। एडला उससे कहती है हाँ बुरा तो कुछ हुआ है उनके साथ, बट लास्ट नाइट जब मैंने जितना उन्हें जज करा, जितना उन्हें देखा, ऐसा लग ही नहीं रहा था ये इंसान कभी एजुकेटेड भी रहा था। अब उसके फादर बोलते हैं कि उसके साथ इतना सब बुरा हुआ है, उसके क्लोथ्स इतने डर्टी थे, उसके पास खाना भी नहीं था और उसकी सिचुएशन काफ़ी वर्स थी, इसलिए वो ऐसा लग रहा है। लेट हिम कम, लेट हिम क्लीन हिमसेल्फ, हैव सम गुड क्लोथ्स एंड देन हिल लुक बेटर। इतने में डोर ओपन होता है, वहाँ से रेड ट्रैप सेलर आता है। अभी नाउ ही इज़ बाद, उसने कपड़े बदले हुए हैं, वाइट कलर की शर्ट पहनी है विद स्टार्च कॉलर, और उसने अपने हेयर भी कट करे हैं और शेव भी करा है। नाउ अब सब कुछ क्लियर था आयरन मास्टर को, क्योंकि उन्होंने पहचान लिया था ये तो उसके फ्रेंड है ही नहीं ओल्ड। वो कहते हैं व्हाट इज इट। उसकी इस जेस्चर से ही रेड ट्रैप सेलर भी पहचान जाता है कि उनको पता चल चुका है। वो कहता है बट सर इट वॉज नॉट माई मिस्टेक, मैंने नहीं कहा था आपको कि मैं आपका ओल्ड फ्रेंड हूँ, आप ही ने मेरे को बोला था कि मैं आपका ओल्ड फ्रेंड हूँ, और वैसे कुछ मैंने अब तक कुछ बिगाड़ा नहीं है, कुछ बिगड़ा नहीं है, मैं ये कपड़े वापस रख देता हूँ जो आयरन मास्टर के उसने पहने हुए थे, नीट एंड क्लीन क्लोथ्स, एंड आई स्ट्रेट गो अवे। मैंने कुछ नहीं करा है, मैंने कुछ नहीं करा है। तो आयरन मास्टर कहते हैं लेकिन तुम इतने ऑनेस्ट भी तो नहीं थे, तुमने बताया भी तो नहीं जब मैं तुम्हें मिस्टेक कर रहा था अपने ओल्ड फ्रेंड के लिए कि तुम वो नहीं हो। नाउ ये बात सुनते सुनते आयरन मास्टर को बहुत गुस्सा आ जाता है। वो कहते हैं कि कैसा रहेगा अगर मैं तुम्हें शेरिफ को हैंड ओवर कर दूं। शेरिफ कौन होते हैं? दे आर द लॉ ऑफिशियल्स इन स्वीडन, जो कि डिसाइड करते हैं विच थिंग इज अंडर लॉ एंड विच थिंग इज नॉट अंडर लॉ। इनडायरेक्टली उसने उसे फूल करा था ना बता के सच्चाई कि वो पर्सन नहीं है जिसे वो मिस्टेकन कर रहे हैं। तो ये बात सुन के कि वो उसको हैंड ओवर कर सकता है शेरिफ को, रेड ट्रैप सेलर को गुस्सा आ जाता है। वो कहता है अब मैं बताता हूँ आपको, ये पूरी दुनिया, वही वाला थॉट उसका पुराने वाला, दिस एंटायर वर्ल्ड इज ए रेड ट्रैप। और ये रेड ट्रैप अम्यूजिंग चीज जो वर्ल्ड है, अम्यूजिंग चीज़ें मटेरियलिस्टिक चीज़ों के फॉर्म में बीट ऑफर करता है लोगों को। और अगर आप मुझे शेरिफ को हैंड ओवर कर देंगे देन वन डे विल कम जब आप भी किसी बेट में, किसी भी अम्यूजिंग थिंग के, मटेरियलिस्टिक थिंग के लिए इस बेट में फंस जाएंगे और देन एवरीथिंग विल कम टू एन एंड। वही उसका थॉट प्रोसेस जो चल रहा था कि सब फंसते हैं और जिन लोगों को वो मिलता था वो सोचता था वो सब भी या तो फंस चुके हैं या फंसने वाले हैं या फंसेंगे। यही सब वो उन्हें एक बहुत बड़ा सा सिचुएशन बना के एक्सप्लेन करता है। वो ऐसे बोलता है कि आयरन मास्टर को हंसी आ जाती है। वो थोड़ा सा हंसते हैं, कहते हैं तुमने इतने बुरे ढंग से भी नहीं बोला है। और क्योंकि ये क्रिसमस से जस्ट एक दिन पहले की इवनिंग है, चलो मैं तुम्हें शेरिफ को हैंड ओवर नहीं करता हूँ, लेकिन यू हैव टू लीव माई हाउस राइट नाउ। अभी के अभी मेरे घर से बाहर जाना होगा तुमको। वो कहता है इट्स ओके। जैसे ही वो जाने वाला होता है एडला भाग कर जाती है और कहती है कि हमें ऐसा नहीं करना चाहिए फादर। माना ये पूरी एक मिस्टेक थी, माना ये वो पर्सन नहीं है आपके ओल्ड फ्रेंड जिन्हें जो समझ के आप इन्हें घर में लेके आए थे, बट उसने सोचा होता है कि वो उस क्रिसमस पे किसी पुअर को फूड देगी, शेल्टर देगी और उसके साथ अच्छा बिहेव करेगी, उसे खाना खिलाएगी। और अगर वो अभी चला जाता तो उसके सारे प्लान्स इन वेन थे, वो सारे बेकार हो जाते। तो वो कहती है कि फादर और कुछ सब कुछ मिस्टेक था, माना ये वो पर्सन नहीं है, बट हमने इन्हें प्रॉमिस करा है कि हम इन्हें क्रिसमस पे फूड देंगे और क्लोथिंग देंगे और शेल्टर देंगे, तो एटलीस्ट हमें अपने वर्ड्स पे रहना चाहिए।
वो कहती है, उसका फादर कहता है तुम तो समझाने में इससे भी बुरी हो। इससे पहले उसने रैट ट्रैप सेलर ने उन्हें समझाया होता है और अब उसकी डॉटर समझा रही होती है। बट एडला को ये सब बोलते बोलते इतना पता चल जाता है कि उसके फादर मान चुके हैं। अब वो रैट ट्रैप सेलर को बोलती है तुम आ जाओ, माना ये सब मिस्टेक था बट इट्स ओके, हमने तुमसे प्रॉमिस करा था क्रिसमस पे फूड क्लोथिंग शेल्टर प्रोवाइड करने का और ये हम करेंगे, तुम आओ। डाइनिंग टेबल पे खाना लगा हुआ था, वो उसे कहती है खाना खाओ। रैट ट्रैप सेलर भी आ जाता है, खाना खाता है और खाने के बाद सोने चला जाता है। अब रैट ट्रैप सेलर कुछ नहीं बोलता है, कुछ ट्रबल भी नहीं कॉज करता है उनको। नेक्स्ट नून वो सो रहा होता है, उसको उठाया जाता है नून टाइम खाने के लिए। वो आता है, खाना खाता है, फिर सोने चला जाता है। इवनिंग में उसको फिर से उठाया जाता है जब क्रिसमस ट्री पे लाइट जलाई जाती है। अभी वो इतना थका हुआ, इतना सैड टाइप का था कि वो क्रिसमस की कैंडल्स और लाइट्स भी उसकी आंखों में चुभ रही होती हैं। इसके बाद वो फिर सोने चला जाता है और नाइट में क्रिसमस सेलिब्रेशन के टाइम प्रॉपर उसको दोबारा जगाया जाता है। पॉरेज और फिश जो कि खाने में बनी थी, खाना खाता है और दोबारा सोने चले जाता है। नाउ नेक्स्ट मॉर्निंग एडला और उसके फादर जो है चर्च जाते हैं टू ऑफर द प्रेयर्स एंड ऑल। वो अपने गेस्ट को बॉदर भी नहीं करते हैं उठाने का क्योंकि वो दोबारा से सो रहा होता है। नाउ 10 o'clock अराउंड जब वो वापस आ रहे होते हैं, एडला बहुत दुखी होती है। क्यों होती है एडला दुखी? क्योंकि उसको चर्च में पता चलता है कि एक ओल्ड क्रॉफ्टर के यहाँ से, जो कि रैम्स्टो आयरन वर्क्स में काम करता था, चोरी हुई है। एक चोर ने वहाँ से 30 क्रोनर नोट्स चुराए हैं। नाउ शी वॉज वेरी सैड क्योंकि उसे पता होता है वो थीफ कौन है, वही जो उसके घर में था, रैट ट्रैप सेलर। और उसके फादर बोलते हैं हाँ हाँ ये वही है और रखो इसे अपने घर में। इन अ वे ऑफ टॉन्ट वो उसे ये बात बोलते हैं अपनी डॉटर को। अब वो सोचते हैं पता नहीं अब तक कबर्ड से उसने कितनी सारी सिल्वर स्पून्स कटलरी वहाँ से चुरा ली होगी या कितनी वहाँ बची होगी। ये सब वो सोच ही रहे होते हैं कि वो घर पहुँचते हैं। उनका व्हीकल वहाँ पे रुकता है। अब वो अपने सर्वेंट से वहाँ पे पूछते हैं कि क्या अभी गेस्ट है, दैट ट्रैप सेलर, क्या अभी वो है? वो बोलता है नो सर। और वो ये भी पूछते हैं और क्या क्या ले गया है? तो उनका सर्वेंट उन्हें आंसर करता है कि नो सर, गेस्ट नहीं है, वो जा चुके हैं, लेकिन वो खाली हाथ गए थे, कुछ लेके नहीं गए। इंस्टेड वो कुछ छोड़ कर गए हैं। क्या छोड़ के गए हैं? एक प्रेजेंट छोड़ के गए हैं और एक नोट छोड़ के गए हैं एडला के लिए। एडला के लिए वो एक प्रेजेंट और एक नोट छोड़ के गए हैं। एडला जाती है, उसको वो हैंड ओवर करता है। एक प्रेजेंट होता है जो कि बहुत हैजार्डसली पैक्ड होता है। वो उसे खोलती है और वो एक ही बारे में खुल जाता है। वहाँ पे उसके अंदर एक छोटा रैट ट्रैप होता है जो कि वो खुद ही बना के बेचता था। उसके अंदर 30 क्रोनर नोट्स भी होते हैं और एक अलग से नोट होता है। उसमें लिखा होता है ऑनरेबल एंड नोबल मिस एडला के लिए, क्योंकि आपने मेरे साथ इतना अच्छा बिहेव करा, जैसे कि मैं एक कैप्टन हूँ, इसलिए मैं भी आपके साथ अच्छा बिहेव करना चाहता हूँ। मैं नहीं चाहता कि आप एम्बैरस हो ये सोच के कि आपने क्रिसमस के दिन किसी थीफ यानी चोर को अपने घर में जगा दी थी। इसके अंदर ये जो 30 क्रोनर नोट्स हैं, आप इस ओल्ड मैन को वापस लौटा सकते हैं, जिन्हें कि वो अपने उस लेदर पाउच में विंडो पे टंगा के रखता है इन फॉर्म ऑफ अ बेट, मेरे जैसे रैट ट्रैप सेलर्स को पकड़ने के लिए। नाउ उस नोट में ये लिखा होता है एट द एंड रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स कैप्टन वॉन स्टाले। कैप्टन वॉन स्टाले क्यों लिखा हुआ है? क्योंकि गर्ल एडला ने उसको ऐसे ट्रीट करा था जैसे कि वो एक कैप्टन हो, स्टैंडर्ड पे रेज करके, जबकि वो नहीं था। इसलिए उसने लिखा है रिटन विद फ्रेंडशिप एंड हाई रिगार्ड्स बाय कैप्टन वॉन स्टाले। अंदर उसने वो नोट भी वापस कर दिए थे और ये नोट इसके लिए लिखा था एडला के लिए, क्योंकि उसने उस स्टैंडर्ड तक रेज करा था। उसने कहा कि आपके इतने अच्छे बिहेवियर की वजह से मैं एक रैट ट्रैप, वर्ल्ड के रैट ट्रैप में फंसने से बच गया, उसके लिए थैंक यू।